हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक के लिए विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में पवन के वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी या एनीमोमीटर कहते हैं। शैवाल समूह का वर्गीकरण वर्णक की प्रकृति पर आधारित है। आलू का तना खाया जाता है। आलू का तना खाया जाता है। मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पैंथेरा लियोसेर नामों में शब्द मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा उच्च स्तर के वर्गक हैं। शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। शैवाल तथा कवक के बीच सबसे सहजीवी संबंध क्या है? लाइकेन है। इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फली लेग्यूम फसल सहायक है। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सामान्यतया स्पाइरोगाइरा को ताल रेशम कहा जाता है। जड़ आवरण केलिप्ट्रोजन से उत्पन्न होता है। वातावरण के जीवित भाग का जैविक कारक कहते हैं। वातावरण के जीवित भाग को जैविक कारक कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं। लेग्यूमिनियस पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं। फाइटोफार्मोलॉजी में पौधों का भौतिक स्वरूप, बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। फाइटोफार्मोलॉजी जो भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन कराती है। किसका? पौधों के। किसी झील या अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के स्टोमेटा में होती है। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के स्टोमेटा में होती है। फनफरन्स टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। सहायक कलियां एक भ्रूण शूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल रिफ्लेसिया अर्नोल्डी है। एंजियोस्पर्म फूल धारण करते हैं। संवहनी बंडल ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहते हैं। एकोर्निया को जलकुंभी भी कहा जाता है। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन सागौन का वैज्ञानिक नाम है। सागौन का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। अमोनिया का जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है। जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे अन्योन्याश्रयवाद
या म्यूचुअलिज्म के रूप में जाना जाता है। फाइकस बेंगेलेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है। स्पंज पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। टैमेरिंडस इंडिका इमली का वैज्ञानिक नाम है। कैरिका पपाया पपीता का वैज्ञानिक नाम है। एरोसॉल कैन का आविष्कार एरिक रोथिम ने किया था। अकेसिया अरेबिका बबूल का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजिया रफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। मोरिंगा ओलिफेरा ड्रमस्टिक का वैज्ञानिक नाम है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को तोंगिया प्रणाली कहते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग पुंधानी और एस्कोधानी हैं। रेशम के कीड़े मलबरी के पत्ते पर पलते हैं। मलबरी मतलब शाहतूत। जाइलम से पौधों में जल का संवहन होता है। फ्लोएम से पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। जाइलम जल, फ्लोएम से फूड पौधों में प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। बायोलॉजिकल नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ओरेलिया और एडमसिया सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। पेनेट्यूला सिलेंट्रेटा है, समुद्री पिच है। मिनामाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। मीनमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा आर्थ्रोपोडा संघ। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भिक्क नहीं होती है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोर, एकाइनोडर्म की शरीर सममित अरीय प्रकार की होती है। ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति को लाभ तथा अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचा हो परजीविता कहलाता है। ऐसी संगति जो दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हो सहजीवन कहलाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई किंगडम है। वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अनेक टुकड़ों में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक नए जीव में विकसित हो जाता है पुनरुद्भवन कहलाता है। वसा श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड प्रयोग किया जाता है।
जिसका उपयोग वर्तमान समय में वर्जित है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम डॉली है। भेड़ की प्रथम स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है? डॉली। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कीटों में स्थित श्वसन का नाम श्वास नली है। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना केरोलस लिनियस द्वारा की गई थी। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मेल पिगियन ट्यूबुल्स तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग मेल पिगियन ट्यूबुल्स। दालें प्रोटीन की प्रचुर स्रोत होती हैं। केचुए एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। झींगा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को ऑस्मोसिस कहते हैं। डिप्रेसेंट एक दवा या पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमा करती है। डिशवॉशर का आविष्कार जोसेफिन कोचरेन द्वारा किया गया था। कैनिस वाल्पस लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिस वाल्पस। नर मच्छर अपना भोजन पौधों के रस से ग्रहण करता है। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र, एनीमोमीटर वायु वेग मापी, एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक, एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक, आइडियोमीटर ध्वनिकी तीव्रता मापी, बैरोग्राफ वायुमंडल दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र, कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र, कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र, कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण, डिलैटोमीटर पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण, डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण, इलेक्ट्रोइंसिफलोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र, इलेक्ट्रोइंसिफलोग्राम ईईजी, इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण, इंडोस्कोप
शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। हाइड्रोमीटर सागर की गहराई मापने वाले यंत्र को कहते हैं। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह को मापने का यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। माइक्रोकाइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने का उपकरण। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता रहता है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। पेरिस्कोप ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह पर अवलोकन किया जा सकता है। फोनोग्राफ ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आंतरिक विद्युत बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण। पिक्नोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सेलोरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। सेक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता मापने का उपकरण। विंड वेन पवन की दिशा मापक यंत्र। मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हीटर की क्लाइव मतलब कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। मोनेल मिश्र धातु से अम्लों को रखने का पात्र बनाया जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का संगठन मात्रात्मक रूप इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जलवाष्प 0 से 4%, आर्गन 0.20%, कार्बन
0.04%। ठंडे प्रदेश के वाहनों के रेडिएटर के जल को जमने से रोकने के लिए एल्कोहल तथा ग्लिसरीन मिलाया जाता है जिससे पानी ना जमे। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मिथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो उस मिश्रण को गैसोहाल कहते हैं। सैकरीन चीनी से 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। इसका भोज्य मान शून्य होता है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। पेट की जांच करने के लिए बेरियम सल्फेट का घोल पिलाकर एक्सरे लिया जाता है क्योंकि यह पदार्थ एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होता है। अतिघातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार है, ने किया था। रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत। रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक स्रोत। कैसिन प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन दूध अथवा पनीर से। निकोटिन तंबाकू से। कैफीन चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट। फार्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू के डंक। कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग जीवाश्मों, चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर पेट्रोल में वायु को मिलाता है जो उससे जलने में सहायता प्रदान करता है। एक्सीलेटर कार्बोरेटर वाल्व को खोलकर बढ़ाकर वायु की मात्रा को बढ़ाता है। सेल्यूलाइट एक मानव निर्मित प्लास्टिक द्रव्य है जिसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्मों के बनाने में किया जाता है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश ल्यूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। जुगनू में कौन सा प्रकाश किसके कारण होता है? ल्यूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। ल्यूसीफेरिन जुगनू में क्या होता है? ल्यूसीफेरिन रसायन होता है जिससे वो चमकती है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO 23 से 40% तक का जल में तनु विलयन फार्मिलीन कहलाता है। इसका उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। मीथेन सर्वाधिक सरल हाइड्रोकार्बन है। अम्लीयता क्लोरीनीकृत जल का गुण होता है। काजल कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सीसा गल जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें सीसा गल जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने का उपकरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तांबे व टिन की मिश्र धातु कांसा कहलाती है। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया था। यूरिया NH2CO NH2 का निर्माण वोहलर ने किया था। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। खाद्य पदार्थ मुख्यतः मांस के परिरक्षण के लिए एंटीबायोटिक्स तथा अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के उपयोग। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण पेट्रोल को खनिज तेल भी कहते हैं। यह परंपरागत स्रोत होता है ऊर्जा का। पेट्रोलियम के परिष्करण में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से इसके भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले अवयव अलग अलग हो जाते हैं जिन्हें प्रभाज कहते हैं। एस्फाल्ट जिसे डामर बोलते हैं, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, ईंधन तेल, डीजल,
केरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम है उसको प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग किया जाता है। साबुन, साधारणतया साबुन उच्च वसीय अम्लीय लवण होता है। कपड़ा धोने वाले साबुन में उच्च वसीय सोडियम के लवण होते हैं। स्नान करने वाले साबुन में उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं और कपड़ा धोने में सोडियम के लवण होते हैं। डिटर्जेंट, अपमार्जक, वे रासायनिक पदार्थ जो गंदगी को हटाकर वस्त्र आदि को साफ करते हैं। इन डिटर्जेंट में साबुन जैसा गुण होता है। इन पर कठोर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये सतही क्रियाशील होकर वस्तु की सफाई कर देते हैं। डिटर्जेंट संश्लिष्ट सिंथेटिक कार्बनिक रसायन होते हैं और साबुन की अपेक्षा इनमें बेहतर आर्द्रण गुण होता है। विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, ऐसे पदार्थ जो एकाएक धक्का लगने, चोट मारने अथवा सुलगाए जाने पर अपने आयतन से अधिक आयतन वाले उत्पादों में परिवर्तित हो जाने के साथ काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें विस्फोटक कहते हैं। विस्फोटक मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: मिश्र विस्फोटक, एलिफैटिक नाइट्रो विस्फोटक, एरोमेटिक नाइट्रो विस्फोटक। मिश्र विस्फोटक 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। गन पाउडर, जैसे गन पाउडर, इसे बारूद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सोरा, गंधक तथा चारकोल को मिलाकर किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नोबेल ने डायनामाइट को नाइट्रोग्लिसरीन को किसेलर में शोषित करके बनाया था। डायनामाइट का प्रयोग तेल के कुएं खोदने, पहाड़ी स्थानों पर सड़कें बनाने, सुरंगें बिछाने तथा चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। एलिफैटिक नाइट्रो विस्फोटक में निम्नलिखित विस्फोटक आते हैं: एसिटिलाइड, नाइट्रोमीथेन आदि। एरोमेटिक नाइट्रो विस्फोटक के अंतर्गत निम्नलिखित विस्फोटक आते हैं: ट्राइनाइट्रो, टॉलुइन, पिक्रिक अम्ल आदि। कांच, क्षारीय धातुओं में सिलिकेट का अक्रिस्टलीय मिश्रण है। सोडा कांच सबसे सस्ता व सार्वनिष्ठ कांच है। सोडा कांच का उपयोग दैनिक बर्तनों, ट्यूबलाइट तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। जेना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है। जेना कांच का उपयोग वैज्ञानिक उपकरण तथा रासायनिक पात्रों के निर्माण में किया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग विद्युत बल्ब, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में किया जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप वाले चश्मे के लेंस के निर्माण में किया जाता है। क्राउन कांच का उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच यह विशेष प्रकार का कांच होता है जो तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है। इस गुण से इसमें सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कांच को रंगीन बनाने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। गहरा नीला रंग मिलाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, गहरा लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, नारंगी सिलेनियम ऑक्साइड, पीला कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, भूरा फेरिक ऑक्साइड, हरा फेरस ऑक्साइड, भूरा फेरिक, हरा फेरस, पीला कैडमियम सल्फाइड, नारंगी सेलेनियम सल्फ ऑक्साइड, गहरा लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड। सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट जल योजन के कारण सीमेंट में जमने का गुण पाया जाता है। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम CaSO4.2H2O मिलाया जाता है। उर्वरक, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक तथा जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक पदार्थों में निर्मित उर्वरकों को रासायनिक उर्वरक तथा प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित उर्वरक को जैविक उर्वरक कहते हैं। रासायनिक उर्वरक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है उन्हें नाइट्रोजन उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइट, कैल्शियम नाइट्रेट। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। फास्फोरस की प्रमुखता वाले उर्वरक को फास्फोरक उर्वरक कहते हैं। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम आदि प्रमुख फास्फोरक उर्वरक हैं। पोटेशियम उर्वरक
पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। ईंधन, जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहते हैं। कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल। प्राथमिक ईंधन कोयला, लकड़ी। द्वितीयक ईंधन जल, गैस, प्रोड्यूसर गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के प्रकार: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठोस में लकड़ी, कोयला। द्रव में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैसीय ईंधन में सीएनजी, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। बायोगैस एक गैसीय ईंधन है जो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों, गोबर आदि, मानव मल आदि वनस्पतियों से तैयार किया जाता है। बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है। बायोगैस में पाए जाने वाले विभिन्न प्रमुख अवयवों के नाम हैं: मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तरल पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी किसका मिश्रण है? इसका मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन होता है जो आसानी से जलकर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इस तरल गैस में एक अत्यंत तीव्र दुर्गंध युक्त एथिल मार्केप्टन नामक यौगिक अल्प मात्रा में मिश्रित किया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। एलपीजी में ब्यूटेन होती है। प्राकृतिक गैस को प्रदूषण रहित और साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। पेट्रोल एक जीवाश्मी ईंधन है जिसका प्रयोग कार, मोटरसाइकिल आदि में किया जाता है। पेट्रोल में कार्बोरेटर द्वारा पेट्रोल और वायु का मिश्रण डाला जाता है। डीजल ईंधन का उपयोग सामान्यतः भारी वाहनों और जनरेटर्स में किया जाता है। क्यूरेसक जल प्रवाह की दर मापने के लिए। एक क्यूरेसक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। क्यूरेसक क्या होता है? क्यूरेसक जल प्रवाह की दर मापता है। मान लो 28 मतलब 100 लीटर प्रति सेकंड जा रहा है तो कितना क्यूरेसक हुआ? एक क्यूरेसक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड। एक क्यूरेसक का है मतलब 28.317 लीटर एक सेकंड में अगर जल प्रवाह हो रहा है कहीं से तो एक क्यूरेसक के बराबर होगा। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई 2.69 गुणे 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। कूलाम विद्युत आवेश की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। वायुदाब का गैर एसआई मात्रक होता है एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई। बल सीजीएस पद्धति में डाइन, एमकेएस पद्धति में न्यूटन या एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है एसआई में। कार्य का सीजीएस में अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसीबल में नापी जाती है। दूरी को नापने में एसआई मात्रक मीटर का प्रयोग होता है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। 1 बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर। नोट: 1 बैरल 159 लीटर का होता है। रेडियो एक्टिवता का मापक क्यूरी है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक सीजीएस पद्धति में गॉस है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक भौतिकी के अंतर्गत बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित नए प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मत्स्य उत्पादन में उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन में उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सुअर पालन में संतुलित आहार, सुअर पालन, मुर्गी पालन, हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ऐसा देख तो वही एक बार। रेशम उत्पादन, वैज्ञानिक द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों का पालन, सुअर पालन, संतुलित आहार एवं सामायिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन, भाई पालन का काम हो रहा, हम खाते थोड़ी हैं तो पालन सुन लो, संतुलित आहार एवं सामायिक टीकाकरण द्वारा।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति दूध होती दूध, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय में संबंधित सूचनाओं को इधर उधर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन समझ सकते हो, SMS, गेम सब कुछ खेल सकते हो, दुनियादारी, फ़ोटो खींचना सब कर सकते हो। कृषि, जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती है। वैज्ञानिक उपकरण हैं, ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उपकरण आदि के प्रयोग से कृषि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ईंधन, वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस LPG जो ब्यूटेन से प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस मीथेन से प्राप्त होती है, जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन में उत्तम साधन उपलब्ध होते हैं। सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का व्यापक रूप है। सोलर कुकर एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत तीव्र विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, TB की रोकथाम हेतु प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच सबसे ज़्यादा एंडोस्कोपी में ली जाती है, पेट की। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली। डॉक्टरी तापमापी का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर आवेशित बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु की 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं। नीचे वाला बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऊपर वाला 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार का 1 भाग 1 फ़ारेनहाइट होता है। अतः सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। इसका फार्मूला होता है C, मतलब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। अगर हमारे पास मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 20/5, 5 चौको 20, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे तो 20/5, 5 चौको 20, 4 यहाँ गए, 9 9 चौक 36, और 36 और माइनस का इधर जाएगा 32 हो जाएगा। 36 कितना होगा, 68 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मतलब 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 68 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस ताप और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध के किसी वस्तु का ताप एक पैमाने पर माप कर दूसरे पैमाने में बदला जा सकता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक उसको कहते हैं जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई है। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। मिसाइलें छोड़ने की तकनीक हमारे देश में सफलता प्राप्त कर चुकी है। मोबाइल की नवीनतम तकनीक 3G, 4G, 5G तक आ चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए ICT योजना का प्रारंभ दिसंबर 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई-गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, पत्र, कबूतर। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, ए ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं कौन, विक्रम साराभाई। अभी ही पढ़ा है। भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में कौन सा आएगा,
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में आएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, ये कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा। प्रकाश इकाई है, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग क्या है? सोनार का प्रयोग 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर ध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए क्या होता है? क्या हो सकता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए बताओ क्या हो सकता है? किसी का मापन किया जाएगा तो मीटर में किया जाएगा। अब इसमें बता सकते हो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आइडियोमीटर। आइडियो मतलब ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापती है, जबकि एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्रोनोमीटर समय का मापन करता है। आइडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। रडार। रडार क्या है? रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। रडार मूलतः रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग या वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं, स्थित ऊंचाई आदि का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल। एक्सेल क्या है? एक मतलब है वर्कशीट बनाने का काम करती है एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, इसका अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। निम्न कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर कंपाइलर। कंपाइलर एक हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? मशीन गन का आविष्कार हमारे किसने किया था? पकल साहब ने। किसने किया था? पकल, जेम्स पकल। 1718 में इन्होंने बाहु शॉट गन का आविष्कार किया, जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इसे मशीन गन का पिता कहते हैं। जेल बियर्ड ने टेलीविजन और कार्ल बेंज ने पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया। कार्ल बेंज, बियर्ड मतलब बीड़ी पीकर टेलीविजन चला दिया, और बेंज ने पेट्रोल चलित आविष्कार कर दिया। जेल बियर्ड, नाम भी बहुत अजीब है। जेल बियर्ड मतलब टेलीविजन और बेंज मतलब पेट्रोल चलित कार। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? बताओ। माइक्रो एक छोटी चीज़ होती है, माइक्रो एक बड़ा चीज़ होता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम्स रोएंटजन ने किया था? विल्हेम्स रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया था? रोएंटजन ने हमेशा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। 1901 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो भौतिकी का पहला नोबेल इसी आविष्कार हेतु रोएंटजन को दिया गया था। भौतिकी में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी रोएंटजन हैं, जिन्होंने काहे का आविष्कार किया? एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ये भी बहुत अच्छा। डायनामाइट से क्या होता है? डायनामाइट से हम क्या करते हैं? डायनामाइट से हम
सुरंग का निर्माण करते हैं, कुएं खोदते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न अभी हमने कहा था बीडीपी का बियर्ड, सी ऑप्शन बियर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जेल बियर्ड ने 1926 में ब्रिटेन में किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किसने लेजर का आविष्कार किया? बताओ भाई, किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया। पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबको पता होना चाहिए। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसा नोबेल पुरस्कार जो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान कर सके, किसको दिया जा सकता है? केवी फ्रिक्स को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फ्रिक्स ने वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल रोएंटजन को मिला है। रोएंटजन ने क्या किया था? रोएंटजन ने क्या किया था भाई? कोई बताया रोएंटजन ने क्या किया था? रोएंटजन ने बहुत बड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में उनको पुरस्कार मिला। एक्सरे का काम किया था। एक्सरे का सबसे बड़ा काम चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1928, 1932, 1950, 1930 में। 1928 फरवरी 1930 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? परमाणु ऊर्जा को केवल होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। परमाणु ऊर्जा को किसको माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग लाने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्त नली में पारावाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता निम्न दाब युक्त पारावाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनान, नियान, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैसों का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, जस्ता, सोना। इसमें सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, या 1000 विशुद्ध सोना 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। आभूषण युक्त सोना 10 से 22 कैरेट तक होता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, जिप्सम, टैल्क, कोरंडम। तो इसमें जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। किसमें? जिप्सम में क्या विद्यमान है? कैल्शियम विद्यमान है। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट के दो अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। चूना पत्थर कैल्शियम से ही होगा। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम आना अनिवार्य, तो समझ लो कैल्शियम कार्बोनेट। एक चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बन CaCO3 होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा अंतर्मिश्रित होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मार्बल, जिप्सम, सीमेंट, चूना किससे बना होता है? सीमेंट तो होता ही है साली। प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट, अब चूना है तो मतलब कैसे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ लग जाता है, CaSO4.12H2O। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम लेंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में या केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा एक धातु है। धातु हमेशा ऊष्मा का अच्छा चालक होती है। धातु तरल, ये पारा एक तरल धातु है। कैसी धातु है? तरल धातु है। कौन सी सामान्यता पर द्रव अवस्था में बहती है? इसमें कौन सा
लेड भी धातु है, टिन भी धातु है, निकल भी धातु, पारा। तो पारा सामान्य समय कैसी रहती है? द्रव ताप में द्रव अवस्था में रहती है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता हुआ है था मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट। हेमेटाइट ऐसा है काहे के? लोहे के। तो काहे से किया जाता है? लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। रेत, मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है, फिंच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। निम्नलिखित क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सोडियम का घनत्व क्या होता है? 0.97 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह लो, या केजी पर मीटर क्यूब कह लो। ठीक भाई, धन्यवाद। पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। दूसरा चैप्टर हमारा रेशा एवं वस्त्र, उसकी PDF हम कल बनाएंगे।